राधे राधे बेटा। विशेष शुक्ला जी काफी समय हो गया था आपको दिए हुए मुझे टाइम, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होती है तभी सारे कार्य सिद्ध होते हैं। चलिए आपका हस्तविषण करने का प्रयास करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे नहीं भेजी क्योंकि आपको पता नहीं थी, कोई बात नहीं, जितना भी बता सकता हूँ बताऊंगा। देखिए एक नज़र में आपका हाथ देखूँ, आपका हाथ जो है ना मेहनत करने वाला हाथ, जिनकी हथेली इस प्रकार की होती है और उंगलियां मोटी होती हैं, इस तरह का जो भी है, मैं ऐसे लोग ना बचपन से शुरू करते हैं मेहनत और सारी जिंदगी मेहनत ही कर, कहीं भी रहेंगे कैसे ही रहेंगे, बिना मेहनत के नहीं रह सकते। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो ये कह सकता हूँ कि अगर जिस दिन आप काम पर जाते हो उस दिन हो सकता है आपके पैसे भी कट जाते हो, शरीर से काम ले सकते हैं, वाली बात है। क्योंकि आपकी जो कई चीजें ना वो बहुत हल्की रेखाएं हैं आपकी, आपने हाथ में देखा होगा, रेखाओं का चौड़ा होना और हल्का होना ये बहुत नेगेटिव प्रभाव देता है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपकी इस पिंकी उंगली की, ये कनिष्का उंगली। कनिष्का उंगली का अपना आप इस तरह से खड़ा होना, क्योंकि उंगलियां आपकी सारी सीधी हैं, ये अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। आपकी कनिष्का उंगली है ना, इस तरह की उंगली और इस तरह के छोटा होना। देखिए इसमें ये होता है कि एक तो पेपरों में लापरवाही, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब तक को जो पेपर, अगर कोई बंदा पेपर आपसे मांगे, मैं अभी आपसे कहूँगा आप मुझे 8वीं 10वीं की सर्टिफिकेट ला के दीजिए, तो आपको ढूंढने में घंटों लग जाए। कोई चीज़ आपको अगर दी जाएगी कि ये करना है, तो आप पता नहीं कौन सी जेब में रखते हो उसको, कि जब आदमी सामने आता है कि लाओ कागज दिखाओ वाला, तो आपको सारी जेब टटोलनी पड़ती है कि कहाँ रखा था, अभी तो यहाँ रखा था, अब इस जेब में आ गया, इस जेब में आ गया, पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ की लापरवाही जो होती है ना, कागज की वैल्यू समझना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। काम निकल जाने के बाद, मतलब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाला हाल आपका है, और ये अब से नहीं है, ये जब से आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब से होता है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद तब आदमी को ये रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ही मुझे आता था, ये भी नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, और ये भी आता था, ये भी नहीं। यानी कि सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाला हाल रहता है। बाहर निकलने के बाद आप भी कहते हो मैं ये इसका जवाब भी दे सकता था, इसको ऐसे भी कह सकता था, उस टाइम नहीं। आपको जो एक काउंटर पे जो बात होती है ना कि फेस टू फेस अपने आप को रिजर्व करके रहना, कम यार दोस्त होना, और जो काम आएंगे आपके वो बहुत कम हो। इस छोटी उंगली का एक प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति ना अपने बारे में पहले सोचता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति सोचता है। सूर्य की उंगली और बृहस्पति इसकी उंगली, दोनों आपकी बराबर, तर्जनी उंगली और सूर्य की उंगली। ये जो उंगली होगी ना आपको, ये आपको प्रेरित करेगी शॉर्टकट मार, हर चीज, लॉटरी खरीदना, सट्टा लगाना, या आजकल तो जो मैच आ रहे हैं ना उस पर भी टीम बना के मैंने सुना है कि लीगल कर दिया गया है, तो वो चीजों में भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि पैसे को 100 से 200 जो भी हो जाते हो, 100 के डबल हो जाते हो, तो इस तरह की चीजों में आपको लाभ भी होगा। ऐसी बात, क्योंकि जिसकी उंगली इस तरह की बराबर होती है, पैसे की भूख थोड़ा उसमें ज्यादा रहती है। भूख क्या कह लीजिए कि आवश्यकता ज्यादा पड़ती है पैसे की। सूर्य की उंगली का सीधा हो जाना, ये आपके नेम और फ्रेम को दिखाता है। आपकी मार्केट में आपका अपना नाम है कि हाँ भाई आप अच्छा जॉब करते हैं, यश मान कीर्ति है आपकी, कि स्वभाव आपका अच्छा है। उसके बाद इसकी बात करूं मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी है। शनि की उंगली के लिए आपको, क्योंकि अगर शनि की उंगली सीधी खड़ी होती ना, तो जातक का ना फरवरी के अंदर आसपास उसका जन्म का वो रहता है। तो यहाँ कुछ एक विशेष अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि आपका जन्म ना फरवरी के आसपास, फरवरी में जिनका जन्म होता है उनकी उंगली तो बहुत हद तक सीधी रहती। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि शनि का प्रभाव आपके उस पर बहुत सॉफ्ट पड़ेगा। भाग्य रेखा हालांकि आपकी बहुत हल्की है, इसके बारे में बात करेंगे। तर्जनी उंगली आपकी सीधी खड़ी है, प्रभु में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप, लेकिन तर्जनी उंगली का जो हिसाब है वो ना थोड़ा इस हिसाब से लग रहा है कि कमांड देने की शक्ति आपके अंदर नहीं है, आप कमांड फॉलो करने वाले। तो इस हिसाब से ये लगेगा नौकरी पेशा ही आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अपना काम करने में ना आप कई बार घाटा खाएंगे। अपना काम करने के अंदर आप व्यक्ति को रिश्ते वगैरह सब भूलने पड़ते और थोड़ा सख्त रहना पड़ता है, हिटलर वाला एक स्वभाव रखना पड़ता है, तो वो आपके अंदर नहीं है। आपका दिल बहुत सॉफ्ट। उसके अतिरिक्त मैं कहूँ आपसे, तो अंगूठे में आपके यव का निशान मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अंगूठे का अगर लंबाई की बात करूँ तो ये बहुत छोटा है। अंगूठे की लंबाई के छोटे होने से ना जातक का IQ पे बहुत फर्क पड़ता है। बातों को भूल जाना, या कहा ना मैंने आपको बताया ना कि जब फेस टू फेस बात होती है ना, तब आपके पास दिमाग में जवाब नहीं होते, तब तर्क नहीं दे पाते आप, तब बात नहीं कर पाते, बहुत जल्दी आप सामने वाले के प्रभाव में आके हथियार डाल देते हैं। तो इस तरह का जो नेचर है ये दिखाता है इसको। इस शक्ति का ये देख रहे हैं, ये अंगूठे का पहला पर्व जो होता है ना, ये हमारी ना विल पावर को दिखाता है, आत्मबल को। हमेशा से मायूसी से छाना ना, ये हमेशा रहता है। डिप्रेशन में रहना, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क रेखा ना ये बहुत लंबी और डिप्रेशन वाली चंद्रमा की तरफ जाती है। काल्पनिक शक्ति इसमें बढ़ जाती है, मतलब व्यक्ति सुपरमैन बनने की कोशिश करता है, या ये सोचता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये मिल जाए, तो इनमें ज्यादा रहता है कि मैं अब ये करूंगा वो करूंगा। तो ये एक जो पुट आता है ना, ये बड़ा उसके लिए आता है। ये कह सकते हैं कि सोचने की शक्ति बढ़ी रहती है, बस आदमी सोचता है, करता बहुत कम। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक यव का चिन्ह बहुत अच्छा है इसके अंदर। यव का चिन्ह और सीधी उंगलियां होना, ये बहुत शुभ फल देता है। ये समझ लीजिए ये जो इस टाइम आपका जो कार्य चल रहा है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, ये इन सभी का फल है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे जिसमें आपको फावड़े चला के पैसे कमाने पड़े। प्रभु का वही बहुत शुक्र रहता है कि आप एक जगह ऐसी बैठे हुए हैं जहाँ आराम से आपको पंखा मिला हुआ है, खाने पीने की सुविधा मिली हुई है,
कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा वहां पर। नहीं तो बहुत से लोग तो फावड़े चला चला के पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपके हाथ की रेखाएं हैं ना, इस हिसाब से लगता है आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बारे में भी बताता हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बहुत दूषित भी हो रही है। सही में बताऊं तो आपके हाथ की कोई भी रेखा इस प्रकार की नहीं हो रही कि जो सुंदर, स्वास्थ्य और निर्दोष हो। हर एक में कुछ ना कुछ कमी आ रही। अंगूठे की बात करते हैं, अंगूठे का व्हील पावर का हिस्सा आपका छोटा है, तो बहुत जल्दी आप सामने वाले से हथियार डाल देते। तर्क शक्ति थोड़ी इसमें अच्छी आ रही है आपकी, लेकिन यहाँ पर शुक्र आपका बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। शुक्र जिसका डिस्टर्ब होता है ना, इस तरह से जिस तरह आपका बन रहा है शुक्र, इस तरह डिस्टर्ब होने से ना जातक को लग्जरी चीजों का अभाव हो जाता है। भूमि, भवन, गाड़ी, इन चीजों में जो एक चमक होनी चाहिए ना, जो व्यक्ति के अंदर एक कहना चाहिए कि ठाट बाट दिखाता है जो व्यक्ति, इस तरह का अभाव पड़ जाता। शुक्र जो है ना हमेशा हमारा गोल्ड से जुड़ा रहता है। गोल्ड हुआ, परफ्यूम हुआ, ये कह लिए कि साफ सुथरे अच्छे कीमती कपड़े जिसे कहते हैं, जो एक स्टैंडर्ड लेके चलता है आदमी। कि जैसे ही शादी ब्याह में जैसे हम लोग तैयार होते हैं ना स्पेशल, हम तो देखिए सब मिडिल क्लास के लोग हैं। जब शादी ब्याह होता है तब हम जाके कपड़े वपड़े बनवाते हैं कि भाई अब शादी है कपड़े बनवाओ, या फिर होली है, दिवाली है, त्योहार है तब। लेकिन कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने 2-4 जोड़ी, 15 जोड़ी कपड़े, 10-15 ऐसे रखते हैं टांग के, जो ऊंचे लेवल के होते हैं कि वो हर शादी में अलग अलग पहन के जाते हैं। तो उसके लिए जो एक शाही ठाट दिखता है जैसा, उसके लिए बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर हृदय रेखा की बात मैं आपकी करूँ तो हृदय रेखा आपकी कुछ ज्यादा ही लंबाई ली हुई निकली है। आपको शायद यहीं तक दिखाई दे रही है, मुझे आगे तक दिख। इस तरह की हृदय रेखा जिस तरह की आपकी जा रही है ना, इस तरह की इतनी लंबी हृदय रेखा वाले व्यक्ति, आपको सही बताऊं तो आपकी यहीं तक आ रही है। इससे आगे तो मैं देख ही रहा हूँ क्या हो रहा है। इस प्रकार हृदय रेखा वाले व्यक्ति ना, एक तरह से कहूँ मैं सही तो सामने वाले से अपनी तुलना हमेशा करते रहते। उस पर इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पे तो साइकिल ही है, उस पर ये है, उस पर। तो एक तरह से जो गुस्सा होता है ना, झुंझलाहट ऊपर वाले के प्रति, कि उसको तुमने मोटरसाइकिल दे रखी है, भगवान मुझे तो ये भी नहीं दे रखी तुमने। तो एक तरह से ये जो एक हमेशा अपने आप को अंदर अंदर कोसने की एक जो प्रवृत्ति होती है, वो व्यक्ति को पनप जाती है। हमेशा अपने आप को बेचारा समझता और सामने वाले को ये देखता कि ये पता नहीं यार। तो एक तरह से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ चलते हैं कि उसके प्रति गुस्सा आप में, जलन, और अपने प्रति दया भाव, और अपने पर गुस्सा कि मैं कहाँ किस जगह आके मुझे ऊपर वाले तुमने ये कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। तो ये चीज ना, ये इसमें दिखाते। चौड़ी हृदय रेखा का होना इस बात का संकेत है कि आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, यानी कि जो है उस पर शुक्र नहीं मनाते कि आपको प्रभु ने फिर भी इस शनि रेखा की वजह से अभी आपका बहुत, कह सकते हैं कि औरों को देखोगे ना तो आपके नीचे भी बहुत से लोग हैं। आप सबसे नीचे पायदान पे नहीं है, आपसे नीचे बहुत ज्यादा और लोग हैं। लेकिन हमारी सबकी आदत है कि हम ऊपर देखते हैं, सामने वाले की थाली देखते हैं उसमें कितना घी तैर रहा। मेहनत से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो चौड़ाई हृदय रेखा की, ये हृदय रेखा, ऐसी हृदय रेखा वाले ना बड़ा रिस्क लेने से डरते, परिवर्तन से डरते। हृदय रेखा का चौड़ा होना व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा कर देता है। हमेशा व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है या फिर बुझा बुझा सा रहता है। इसके लिए आपको इसके उपाय करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ जरूर। मस्तिष्क रेखा की मैं आपको कहूँ, मस्तिष्क रेखा देखिए शुरू में बहुत डिस्टर्ब चल रही है। ये देखिए यहाँ है, ये यहाँ से थोड़ी सी ठीक है, उसके दोनों हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत बुरी है। ये देखिए यहाँ पे भी है, इस तरह से चल रही है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिसकी होगी ना, ऐसे में शुरुआत में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और यही आपकी यहाँ भाग्य रेखा भी। आपका जन्म जो है कोई इतने बड़े परिवार में नहीं हुआ, एक मिडिल क्लास का कह सकते हैं। और जो भी कुछ आपने करा होगा अपने दम पे कराओ, क्योंकि आपकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की एज आ रही है, ये कम से कम प्राइमरी शिक्षा आपने करी होगी, उसके बाद बहुत इसलिए टेंशन वाली जिंदगी आप जी रहे हैं। और ये काफी टाइम तक, बहुत टाइम तक चलती आ रही है। देखिए इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा ना कल्पना शक्ति को तो बढ़ा देती है। और आपके इसमें केवल मस्तिष्क रेखा ही मुझे इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पीरियड आपने झेल उम्र चली गई आपकी, वहां तक आप आ चुके। ये आपकी कम से कम 28-27 साल तक की ये दिखा रही है कि 27 साल तक तो आप काफी परेशान रहे। और ये परेशानी बहुत लंबी चली आपकी, समझ लीजिए 12वें साल से लेके और 28-27 साल तक बहुत ज्यादा दिक्कतें आपने सहन करी, मानसिक और शारीरिक। ये दोनों चीज आपकी बहुत, स्वास्थ्य भी खराब रहा है इस चक्कर में। और आगे चल के मैं आपकी जीवन रेखा की बात करूँ, जीवन रेखा ना आपकी काफी बीच में ठीक रही, लेकिन इसने शुक्र से आके रेखा ने उसको काटने का प्रयास किया। ये लेकिन हल्की, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जीवन रेखा छोटी है, एक तरह से कह सकते हैं। जीवन रेखा का इस प्रकार से दोनों हाथों में छोटा होना ये दर्शाता है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन रेखा का छोटा होने से ये मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति की उम्र कम हो जाएगी या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत से जो किताबों से थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हैं जो, तो वो बोल रहे हैं जो छोटी मस्ती रेखा, जैसे हम भी स्कूलों में एक दूसरे का हाथ देखने लगते थे, छोटे छोटे बच्चे, नहीं होता कि हाथ तिल होता है तो मेरे हाथ में मुट्ठी में, मेरे पता नहीं क्या क्या बोलते थे यार बचपन में। तो ऐसे हम तब भी देखते थे कि मेरे हाथ में कोठरी बन रही है तो इसमें मेरे हाथ में बहुत पैसा है। तो इस तरह का हम बचपन में कहते हैं जिसकी रेखा छोटी होती है उसकी उम्र भी कम हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसकी रेखा धुंधली हो, छोटी हो, आपकी केवल ये ही रेखा एक है, लेकिन आपका स्वास्थ्य उस टाइम से लेके अब तक का सही चलेगा, क्योंकि ये आपकी रेखा बहुत सही जा रही है। लेकिन एक समय से लेके आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि ये रेखा आगे चल के ना इसमें एक तरह से मिलनी चाहिए थी। ये भाग्य रेखा और जीवन रेखा आगे चल के एक दूसरे का सहयोग करेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नेचर के विरोध में कभी मत जाना। अगर सर्दी है तो उसको सर्दी मानना, गर्मी है तो गर्मी मानना, बहादुरी मत दिखाना शरीर के प्रति। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सर्दी हो तो सर्दी से बच के रहना और गर्मी हो तो गर्मी से बच के रहना। सादा भोजन, उच्च विचार, ये आपको बहुत लंबी आयु दे सकते हैं। अब मैं आपकी करता हूँ भाग्य रेखा की बात। देखिए भाग्य रेखा जिस हिसाब से आपकी चल रही है ना, इस हिसाब से बहुत धुंधली भाग्य रेखा। धुंधली रेखा भाग्य रेखा कोई अच्छा फल नहीं देती। धुंधली भाग्य रेखा का होने से व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। भाग्य का इतना ही सहयोग मिलता है कि वो ऐसी जगह काम कर सकता है कि उसके ऊपर पंखा चल रहा हो, एसी लग रहा हो, डायरेक्ट धूप में काम नहीं करेगा। ऐसा ही काम नहीं करेगा कि जहाँ उसकी हाथ पतली हो। उसको प्रभु इतना तो करके देते हैं कि थोड़ा शरीर से थोड़ा दिमाग से काम इस तरह करेगा कि फावड़े चलाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। गड्ढा खोद के काम करना, मजदूरी वाला काम करना, क्योंकि हमसे लोग जो नीचे, हम तो फिर भी एक छत के नीचे रहते हैं, पंखा एसी में बैठे जाते हैं, लेकिन बाहर देखो तो बाहर बहुत से लोग हैं जो पसीना बहा बहा के काम कर। तो इस तरह का जो भाग्य रेखा आपकी है ना, ये मेहनत तो आपसे कराएगी लेकिन छत जरूर देगी आपको। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपको गड्ढे से, फावड़े से कुआं खोदना हुआ, मट्टी उठा के डालनी हुई, इस तरह का काम नहीं कर। क्योंकि भाग्य रेखा अगर दूषित या हल्की होती ना तो केवल इतना ही काम करके देती है कि व्यक्ति को मेहनत करवाएगी, लेकिन उसको इतना ज्यादा नहीं कराएगी कि उसकी हालत खराब हो। लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और इसमें एक विशेष बात मैं बता दूं, शुरू में बहुत हल्की हुई है आपकी रेखा। ऐसा लगता है बहुत जल्दी आप काम आपकी लाइफ में शुरू हो गया। ऐसे में जहाँ से आपकी भाग्य रेखा निकली है ना, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये है कि ये दिखा रही है कि माता या पिता में से किसी एक का सुख खींच लेती है। जिस हिसाब से जहाँ से निकल रही है ना, इसी कारण व्यक्ति को बहुत जल्दी दुनियादारी में उतर जाना पड़ता है। इसमें लेके जब खेलने कूदने के दिन होते हैं ना व्यक्ति के, तब व्यक्ति को काम करना शुरू करना पड़ता है। माता पिता में से किसी एक का सुख, ये कह रहा हूँ मैं, दो में से कोई भी काम हो सकते हैं। या तो माता या पिता में से किसी एक का साया से उड़ जाता है, या फिर उनका होना ना होना बराबर। जो आपस में प्रेम होता है ना, वो इतना खास नहीं होता किसी, बस एक रिश्ता है जो निभा रहे हैं दोनों की तरफ से। लेकिन जिस हिसाब से आपकी सीधी रेखा जा रही है, उस हिसाब से यही लग रहा है कि ये जहाँ से निकलने का प्रयास कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि सहयोग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी अपनी हालत इतनी खराब रहती है कि वो क्या बेचारे सहयोग कर रहे हैं। वो कहेंगे आपको पढ़ा लिखा दिया था ना, शिक्षा दे दी, यही बहुत है, अब आपकी जो लाइफ है अब आप मेहनत कीजिए। तो इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन इस रेखा में एक बात मैं आपको खास बता दूं कि अब जो ये मस्तिष्क रेखा जहाँ पहुँच रही है और जहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है, एक राहु की रेखा ने आपके आके यहाँ से, देखिए एक राहु की रेखा यहाँ से चली और इसने जीवन रेखा पे, और ही आपकी इस समय अगर 33-34 साल आपकी एज है, तो साल भर पहले भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आपके साथ जरूर हुआ होगा जिसने आपके भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट। क्योंकि अगर आपकी एज आपने मुझे अभी बताई थी 34 और 35 साल, तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी अगर 34-35 साल एज है तो ये समझ लीजिए कि 31वें साल के अंदर कुछ ना कुछ आपके साथ घटित जरूर हो। और ये मैं कह रहा हूँ इसका प्रभाव आपके पास काफी समय तक रहेगा। कोई या तो अपना कर्जा उठा लिया किसी तरह से, या फिर किसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया, या फिर पैसे की वजह से आपका नुकसान अचानक ही हुआ, या फिर आपके हाथ से कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि राहु की रेखा ना अचानक आके नुकसान करके जाती है। जिस तरह आपका हाथ लग रहा है, इस तरह तो मुझे लग रहा है कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश में आपने अपना नुकसान कर लिया। इसमें ये इसमें आ रहा। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भाग्य रेखा अब तक ये काम कर रही थी, ये कम से कम 35 साल तक आपके साथ देगी से मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं ना, जो सुविधा आपको इस टाइम मिल रही है, ये सब 35 साल तक ही चलेगी। उसके बाद आपके हाथ में संघर्ष शुरू हो जाएगा और भी ज्यादा। तो इसलिए अभी से ही अपनी योजनाओं को इस तरह से बनाइए कि आपको आगे चलकर परेशानी ना हो, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा केवल 35 साल तक ही दिखाई दे रही है। ये देखिए आपकी भाग्य रेखा जहाँ से निकल रही है और जहाँ पे आकर रुक रही है, जबकि इसको यहाँ से आगे जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की भाग्य रेखा का होना व्यक्ति को 35 साल तक, तो आपको जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है, जो सुविधा आपको मिली हुई है भाग्य की तरफ से, उसके बाद
ये सब कम हो जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा ने भाग्य रेखा को रोक दिया। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये आपकी भाग्य रेखा आ रही पीछे से और यहाँ आके इस मस्तिष्क रेखा ने इसको रोक दिया। आपका कोई गलत निर्णय आपके भाग्य को रोक देगा, बहुत बड़ी रुकावट आपके लाइफ में पैसों को लेके आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कभी भी कोई भी शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना। आगे चल के आपको बहुत मेहनत करनी है, मेहनत से और दिमाग से ही आप इसको पार पा सकते हैं। आगे चल के आपकी भाग्य रेखा धुंधली है लेकिन जा जरूरी है, तो इसलिए आप प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक तरह से देखिए दीप टाइप दिखाई दे रहा है। ये आपको कोई ना कोई परेशानी आपके दिमाग की तरफ से जरूर आएगी, कोई गलत निर्णय आपका बहुत गलत साबित होगा। पैसों का बहुत, यानी या तो आप किसी को पैसा विश्वास पे दे देंगे। देखिए कुछ भी हो सकता है, लाइफ इतनी बढ़िया, उसमें बहुत से तरीके होते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले 4 आदमी से पूछ लीजिएगा। अगर आपको उस विषय में या कहीं पैसा लगाने वाली बात रहेगी तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपके हाथ में संघर्ष बहुत दिखाई दे रहा है। शनि की जो रेखा है ना आपकी, ये बहुत सीधी है। शनि महाराज को आप पर्सन रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। शनि और बजरंगबली, ये दोनों को पर्सन रखना आवश्यक है। जीवन रेखा से एक रेखा निकल के इस तरफ को जाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जितना आप अपने घर के आसपास रहेंगे, जन्म स्थान के आसपास रहेंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आपको जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। उल्टे हाथ में भी देखिए ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में आपके देखिए कितने लूप बने हुए हैं। ये सारे के सारे जो इस तरह के दिखा रहे हैं ना, ये मानसिक परेशानियां बहुत दिखा रहे हैं आपको। मस्तिष्क रेखा आपके आगे चल के बहुत चंद्रमा की तरफ झुकी हुई है। चंद्रमा की तरफ झुकी हुई मस्तिष्क रेखा हमेशा व्यक्ति को काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। इस हाथ में भी देखिए ये बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकल रही है, एक तरह से कह सकते हैं। ऐसे में जातक जो है ना, अपने ही दम पे कुछ करना पड़ता है आपको। ये देखिए इसमें बहुत अच्छी रेखा है आपकी, ये बहुत सुंदर रेखा लग रही है मुझे आपकी। बृहस्पति के ऊपर भी इस तरह का अर्ध स्क्वायर बन रहा है। तो ये सब जो मिला है ना आपको आपकी लाइफ में, ये सब आपके भाग्य का है, पिछले जन्म का कह सकता हूँ और ये जन्म का। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी इस तरह की चौड़ी चौड़ी रेखाएं जो होती है ना, ऐसे में प्रेम में हाथ बहुत टाइट रहता है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है ये जिससे प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें, लेकिन इसमें आपका इस तरह का लग नहीं रहा मुझे कि प्यार मोहब्बत या किसी के लिए टाइम है आपके पास, क्योंकि आपका ये हिस्सा ना यहाँ से दबा हुआ है। विवाह आपका लेट हुआ है, लेकिन विवाह का इसमें जिस हिसाब से पुट आ रहा है उस हिसाब से लगता नहीं कि आपको विवाह का कोई चाव रहा है। संतान रेखा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही और यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है। और ये इस तरह का दबाव होना आपको और परेशानियां इकट्ठी कर देगा। बृहस्पति पे कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो मैं कह सकूँ शुभ चिन्ह हो। विवाह का स्थान आपको मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिस हिसाब से दिख रही है रेखा छोटी सी, इस हिसाब से विवाह लेट होगा आपका, या फिर विवाह का सुख आपको देर से मिलेगा। योग का निशान आपके हाथ में बहुत अच्छा ही वाला, ये शुभ निशान है आपके लिए। जिसके इस प्रकार का निशान होता है उसके संतान जरूर होती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपकी संतानों का और कोई जरूर नहीं इसमें दिख नहीं रहा। संतान यहाँ आपके इसमें होगी और पुत्र संतान आपके अवश्य हो, पुत्रों की संख्या ज्यादा रहती है। योग का निशान आपके बीचों बीच आया हुआ है। बीचों बीच योग का निशान जो होता है ना, जो व्यक्ति पैसा वैसा इकट्ठा होता है तो उसके लाइफ के मध्यम में हो जाता है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब आपकी उम्र 34-35 साल के करीब यहाँ बैठ रही है, तो यहीं एक रेखा ने आके इसको काटा है और ये 35वें साल। उसके बाद रेखा देख रहे हैं आप, बहुत धुंधली चल रही है, ऊपर टूट टूट के चल रही है। ये आपको प्रयास करना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अपने दिमाग से ऐसा कोई कार्य ना करें जो आप सोचें कि हाँ ये ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिएगा तो आप जरूर सफल रहेंगे। ग्राफ आपका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए ये शुरुआत का आपके पीरियड है और ये यहाँ आपके बैठे ही कम से कम 21 साल। इसके बाद से भी संघर्ष शुरू हो गया, मतलब यहाँ तो संघर्ष है ही है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ये देख लास्ट में आके आपके दोनों धरातल एक जैसे हो गए ये वाले। और जब इस प्रकार के योग बनते हैं ना, तो व्यक्ति की जो 70% लाइफ गुजरने के बाद उसको थोड़ा स्टेबिलिटी आती है उसके अंदर। तो ये एक अच्छी उसमें योग आ रहा है, लेकिन संघर्ष आपके उसमें काफी आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाग्य के भरोसे नहीं रहना, आपको अपने दिमाग के ऊपर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है ना वो अच्छी योजना बना सकता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत उसमें शार्प है। कह सकते हैं कि देखिए किसी चीज को समझना हुआ, सॉफ्टवेयर को समझ हुई आपको, या फोन चलाने में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का इस प्रकार का होना जातक को लंबे लंबे कोर्स कराने के आदि, और लंबी लंबी जितनी भी घुमावदार कह सकते हैं कि पहेलियां टाइप होते हैं ना, वो सब आप आराम से हल कर सकते हैं। मशीनी मामले में व्यक्ति का दिमाग बहुत चलता है कि खुद ही सब कुछ कर लेना, प्रेस ठीक कर लेना, हीटर ठीक कर लेना, इस तरह का दिमाग शुरू से चलता रहा है। तो बेटा अब मैं इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि और कुछ मेरे पे बिना डेट ऑफ बर्थ के तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। चंद्र पर्वत से निकलने वाली इस रेखा का यही कारण है कि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ घर से जितना दूर आप जाएंगे ना,
जन्म स्थान से दूर, उतना ही आपको फायदा रहेगा। क्योंकि चंद्र पर्वत से निकलने वाली इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को यात्रा करा के धन कमा के देती है। केतु यहाँ से दबा हुआ है आपका, ये सब एरिया दबा हुआ है, शुक्र का एरिया भी दबा हुआ है, तो ये लग्जरी चीज़ों के लिए अभाव डाल देगा। और केतु के दबे होने से पूर्वजों का कुछ नहीं मिल पाता सही हो, तो ये एक उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु की एक रेखा बहुत आपकी इस तरह से निकल के आ रही है, जिस हिसाब से ये आ रही है, इस हिसाब से विवाह बहुत लेट दिखा रही है आप। और विवाह का स्थान इतना दबा हुआ हो ना, ये और आपको संघर्ष। और एक बात बताऊँ, अगर भाग्य रेखा इस प्रकार की होती ना, तो जातक का विवाहित जीवन भी बहुत दुखी हो जाता है। क्योंकि देखिए, गृहस्थी पैसे से चलती है, ये फैक्ट बात है सीधी सीधी। और जब पैसा पत्नी को समय पे नहीं मिलता या नहीं होता, तो घर में कलेश शुरू हो जाता है। और यही चक्कर है कि आपका ये जो स्थान है ना, ये दब गया है, और इसी वजह से यहाँ भी कोई सुंदर चिन्ह नहीं हो पाया। तो ससुराल की तरफ से भी कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल पाता। जिस हिसाब की आपकी जीवन रेखा है, इस हिसाब से व्यक्ति ना शारीरिक रूप से सक्षमता कम होती चली जाएगी आपकी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, खाने पीने का ध्यान रखना, और घर से दूर आपकी तरक्की काफ़ी अच्छी लिखी हुई। दिमाग आपका तेज है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में और इन चीज़ों में, मीडिया के अंदर अच्छा दिमाग चल सकता है आपका। हृदय रेखा आपकी बहुत चौड़ी और इस तरह की दिखाई दे रही है, तो इसलिए ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह का इसमें ज़्यादा मत ख्याल किया करो। लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपके और हमारे हाथ में नहीं होती, उन्हें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। कर्म हम आराम कर सकते हैं, कर्म आप अपने सीधे सीधे रखना, क्योंकि आपकी उंगलियां सारी सीधी हैं। इस तरह का सीधी स्वभाव वाले व्यक्ति ना दूसरे लोग ज़्यादा लाभ उठाते हैं के सीधेपन का। ऐसे लोग जो होते हैं ना, सबकी भलाई करने की सोचते हैं। और ये भी सच है कि आप जिसका भला करते रहेंगे, वो पीठ पीछे आपको कुछ ना कुछ बेवकूफ़ बोलते हैं कि पागल है यार, उसे तो मैंने ऐसे काम पे लगा दिया था। मतलब जिसके लिए आप भलाई करोगे, वो आपको चार बातें पीछे सुनने को मिलेंगे। आपने कहा यार मैंने तो इसके लिए इतना बड़ा काम करा और ये मेरे को बेवकूफ़ बता रहा है। लेकिन ये आपका स्वभाव है, भलाई करनी आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि स्वभाव हमारा किसी का नहीं बदल सकता। अनामिका उंगली से कुछ रेखा निकल के बाहर की तरफ आ रही है। ये रेखा जो होती है ना, ये रेखा जो होती है ज्ञान की रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति ना ज्ञानी होते हैं, और इसमें ये बहुत धुंधली रेखा आ रही है। तो आपने जो भी प्राप्त करा होगा, ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति अगर चौथी पांचवी तक भी विद्यालय में जाते हैं ना, तो उनके पास समाज की, ये जरूरी नहीं है कि आप ज्ञान जो है केवल स्कूलों में मिलता है। इस दुनिया में आने के बाद ही वो व्यक्ति बहुत ज्ञान प्राप्त करता है, धोखे खाता है, समझ जाता है कि कैसे व्यक्ति से कैसे बात करनी है। तो ये बहुत अच्छी इसमें बात आ रही है। ऐसे को अगर स्कूल भी ना जा पाए ना ढंग से, लेकिन वो ज्ञानी बहुत होता है, किसी भी सब्जेक्ट पे आप उनसे बात कर सकते हैं। अपने आसपास के एरिया की इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं लोग। तो ये बहुत अच्छी रेखा आ रही है। लेकिन इस रेखा में एक ये चीज भी आ रही है कि कर्जा जो होता है ना, ये बहुत खतरा रहेगा आपके लिए। इसलिए मैं आपसे कहूँ, कर्जे से तो दूर भागना। आप किसी जितना भी हो सके, जितना है उतने से ही काम चलाना, वरना एडवांस लिया हुआ आप बहुत मुश्किल से कटवा के आप दे पाओगे। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना और अपने दिमाग पे रखना। परिवार जहाँ आपका जन्म हुआ है, उससे दूर जाके आप कुछ ना कुछ अवश्य कर पाओ। डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा। मणिबंध आपका ये ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे को, लेकिन इसमें दीप आने की वजह से ना आपको परेशानियां बहुत रही रहेंगी। लेकिन एक मछली टाइप इस तरह का आ रहा है, मछली नहीं है, दीप है एक तरह से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, विदेशी लाभ और यात्राओं से लाभ आपको अवश्य हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ना अपने जन्म स्थान से बाहर निकलिए, जहाँ रह रहे हैं वहां से बाहर निकलिए। कौन सी चीज कहाँ सस्ती है और कहाँ महंगी बिक रही है, इस पर नजर रखिए। क्या चीज है जिसे लाके मैं बाहर से यहाँ लाके बेच सकता हूँ। दिल्ली में कई जगह मैंने देखा है, जूते इतने सस्ते मिलते हैं। लग्जरी आइटम जितनी भी आप बेचोगे उतने में ज्यादा आपका फायदा। लग्जरी से मतलब जूते हुए, कपड़े हुए, परफ्यूम वाली चीज हुई जिसमें खुशबू आती है, इस तरह की चीज। तो इन चीजों को कह रहा हूँ। दिल्ली में तो मैंने ऐसी चीज देखी कि एक तो लेडीज पर्स इतने शानदार देखे हैं, 200-250 रुपए में इतना शानदार पर्स आता है कि लगता है 750 रुपए का होगा, जब मैंने पहली बार देखा किसी के लिए लिया। और जूते भी इतने शानदार बनने लगे कि कुछ बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, वो बताते थे गुरुजी यहाँ पे ना 250-300 रुपए में बहुत अच्छा जूता मिल जाता है। इतना अच्छा जूता है कि बाहर जाके वो 400 रुपए 500 रुपए का आराम से बिकता, हंस के आदमी लेता है। 700 रुपए का बताते हैं, वो खेचातानी कर करके व्यक्ति 500 रुपए में 450 में लेके चलाए। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो मैं आपसे कह रहा हूं, इस तरह करने का प्रयास कीजिए। छोटे स्केल पे काम कीजिए। ये मत सोचो कि दुनिया खाने के नहीं देती, दुनिया कहने के लिए रहती है कि 4 आदमी सोचेंगे। ये 4 आदमी केवल आपके गली मोहल्ले के आसपास के ही होंगे। 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के अंदर भी आप चले जाओ ना, उसके बाद आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा कौन है, कहाँ है, क्या काम कर रहा है। तो बेटा यही बस इतना ही कह पाऊंगा मैं आपसे। आपको मेहनत करनी है और अपने दिमाग का प्रयोग करना, शॉर्टकट नहीं लगाना। जबकि आपकी उंगलियां इस तरह की हैं कि आप शॉर्टकट से आप लाभ लेते रहते हो बीच बीच, क्योंकि अकस्मात धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग बनाती है। खड़ी उंगलियों का होना एक राजयोग में कहलाता है। योग का निशान बहुत कम बच्चों के हाथ में आपने देखा होगा इस तरह का होगा, और आपके दोनों हाथों में योग का निशान। ये देखिए, देख रहे हैं ना, बीच में आंख से बन रही है, ये बहुत शुभ रहती है। लेकिन ये जो है ना, ये कट जो है ना, ये डिप्रेशन में रहते हैं। इसमें खड़ी अगर रेखा होती है तो बहुत सुंदर रहता है। जितने कट है ना, ये सब आपको
डिप्रेशन ही देंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ये देखिए, प्रयास की रेखा बहुत अच्छी है। जितनी भी रेखा होती है ना, हमारे प्रयास करने की रेखा होती है। प्रयास तो आप खूब करते हैं और प्रयास ही आपके सफल होंगे, ऐसी बात नहीं। ये देखिए, आप इन्हीं के में कार्य करते रहिए, ये सफलता आपको जरूर मिलेगी। दिमाग चलाइए और मैंने जैसे बताया वैसे करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बेटा, इससे ज्यादा मैं फिलहाल आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब जो आपका ये जो आने वाले साल है, इसमें बहुत आपको संभल के चलना है। मस्तिष्क रेखा का इस तरह मिलन होना और इसको रोक देना, भाग्य रेखा को, ये कोई ना कोई गलत डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेने का प्रयास ना करना। बड़ों की सलाह मान के और जो सही है उसी पे रहना, कोई लालच में मत आना किसी के। तो यही बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी हृदय रेखा आपकी इतनी चौड़ाई लिए हुए है, तो इसका मैंने आपको बता ही दिया कि कभी भी डिप्रेशन में कम रहना, आपको दिमाग आपका बहुत अच्छा है। तो बस बेटा इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता आपको। अब मैं आगे चाहता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। राधे राधे।